प्रिय दर्शकों नमस्कार। आराध्य ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देवगुरु बृहस्पति दिनांक 20 नवंबर 2020 को अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से शनि की साधारण राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि में अमृत है। देवगुरु बृहस्पति दिनांक 20/11/2020 से 5 अप्रैल 2021 तक मार्गी रहकर मकर में गोचरी संचरण करेंगे। उसके बाद वक्रीय होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा पुनः वक्री गति से वापस मकर में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार अपनी मार्गी एवं वक्री गति के साथ मकर में लगभग 13 माह तक विद्यमान रहकर चराचर जगत को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। आइए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। आपको अब मैं इस राशि परिवर्तन से जो शुभ अशुभ प्रभाव बताऊंगा वो बहुत कुछ आपकी कुंडली में स्थित देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर ही निर्भर करेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च के सोग्रही हैं, अंश बल में मजबूत स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, केंद्रस्थ या त्रिकोणस्थ हैं, महादशा शुभ ग्रह की है तो उत्तम फल देखने को मिलेंगे। वहीं यदि गुरु मृत, अस्त या वक्री अवस्था में हैं, अंश बल में कमज़ोर हैं, राहु से पीड़ित हैं तो कष्टों व परेशानियों का सामना करना होगा। मार्केश की महादशा है तो भी अशुभ फल देखने को मिलेंगे, जिनसे बचने के उपाय आपको इस कार्यक्रम के अंत में बतलाऊंगा। अतः कृपया कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। राशि चक्र की प्रथम राशि है मेष। आपकी राशि के लिए गुरु सर्वाधिक कारक ग्रह हैं। भागेश और व्ययेश के स्वामी गुरु कर्म भाव में संचरण करेंगे। दशम भाव में शनि पहले से ही विराजित हैं। इनकी वे भाव में दृष्टि से जो वे भार बढ़ा हुआ था उसमें कमी आएगी। आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं। यदि अभी तक धन संचयन रुका हुआ था तो अब धन संचयन होगा। पिता का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। छठे भाव में दृष्टि से रोग, रिपु, ऋण से छुटकारा मिलेगा। संतान व दाम्पत्य सुख में कुछ कमी अनुभव कर सकते हैं। नौकरी या व्यापार में जो काम अटके हुए थे अब पूर्ण होंगे। नौकरी की समस्या हल होगी, परंतु प्रयत्न अवश्य करना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति उत्तम होगी तो चारों ओर से सुख शांति अनुभव करेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अभिलाषी हैं और विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ। आपकी राशि में बृहस्पति देव रजत पाद से भाग भाव में प्रवेश किया है। यद्यपि आपकी राशि के लिए गुरु कारक नहीं है, परंतु भाग्य भाव में संचरण से और उनकी दृष्टि में अमृत होने से आपके व्यक्तित्व, पराक्रम, ज्ञान में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व पराक्रम में निखार आएगा, जिससे आपकी कार्यकुशलता का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। यहाँ गुरु संतान सुख प्रदान करेंगे। यदि आप पुत्ररत्न के अभिलाषी हैं तो इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके भाग्य के सहयोग से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। ज्ञान वृद्धि से विद्यार्थी वर्ग में विशेष लाभ प्राप्त होगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, व्यापार में हैं या पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, आपके पराक्रम व सूझबूझ से सभी और विकास होगा। नौकरी में रुका हुआ प्रमोशन या ट्रांसफ़र प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। खान पान का ध्यान रखें। अपने पिता का सम्मान करें। मांसाहार व मद्यपान से बचें। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन। आपकी राशि को शनि का ढैया चल रहा है। अब गुरुदेव भी अष्टम भाव में लोहपात से प्रवेश कर चुके हैं। अतः गुरु का ये गोचर आपके लिए विशेष योग कारक व फलदायी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि शनि की ढैया से स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन व वाणी में कड़वाहट आ गई है और वे अत्यधिक बढ़ गया है और काफ़ी त्रस्त हो गए हैं। उसमें कुछ राहत महसूस करेंगे, परंतु इसके लिए आपको मद्यपान व मांसाहार से दूरी रखना होगी। कार्य क्षेत्र में आई बाधाओं में गुरु सहयोग करेंगे। अभी तक आपके स्वजनों ने या मित्रों ने आपके साथ जो छल कपट किया था उससे भी गुरु आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, जिससे जीवन की जंग लड़ सकें। कुटुंब परिवार में जो अभी तक मतभेद
था उसमें भी कमी आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे रोग में वृद्धि न हो, अन्यथा व्यर्थ ही दवाओं व उपचार पर व्यय होगा। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क। आपकी राशि में गुरु का आगमन तांबे के पात से हुआ है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद से दूरी बनाएं। यदि आप व्यापारी हैं तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पराक्रम में वृद्धि से बिगड़े काम बनेंगे। विद्यार्थियों के पढ़ाई में खूब मन लगेगा। नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की कृपा दृष्टि मिलेगी। जिन नवदंपतियों को संतान नहीं हुई है उन्हें संतान प्राप्ति का योग बन रहा हुआ है। जिन कन्याओं को विवाह नहीं हो पा रहा है वो गुरुवार का व्रत करें। आफ्टर ऑल ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह। आपकी राशि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में सोने के पात से आए हैं। आपकी राशि में बृहस्पति देव कारक ग्रह हैं। आपकी राशि में गुरु कर्म भाव, व्यय भाव व धन भाव को प्रभावित करेंगे। षष्ठ भाव में रहने से रोग, शत्रु और ऋण संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यवधान अनुभव करेंगे। काम होते होते अंत में बिगड़ जाएगा। आकस्मिक परेशानियां आएंगी परंतु आप अपनी सूझबूझ से उन्हें पार कर लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी परंतु आशा के अनुरूप नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो प्रयत्न करते रहें, हिम्मत से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी में चल रही अड़चनों में राहत मिलेगी। यदि आप व्यय पर नियंत्रण रखेंगे तो वे गलत जगह पर नहीं होगा। कुछ धन संचयन भी हो सकेगा। वैसे बृहस्पति देव के इस गोचर से मामा पक्ष को कुछ कष्ट हो सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार साधारण रूप से चलेगा। अभी व्यापार में बिना सोचे समझे कोई बदलाव नहीं करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी रोग परेशान करेंगे। जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखें। आगामी राशि कन्या। आपकी राशि में बृहस्पति देव पंचम भाव में चांदी के पास से श्रेष्ठ फल प्रदान करने आए हैं। पंचम शनि के कारण घर परिवार, माता पिता से जो अलगाव हुआ तथा जो अभी तक आप भांति भांति की परेशानी और तनाव अनुभव कर रहे थे उनमें अब गुरु की कृपा से राहत महसूस करेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि के कारण धन लाभ होगा। समाज में या कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर उत्तम है। उच्च शिक्षा में प्राप्ति में आशातीत सफलता मिलेगी। प्रेम प्रदर्शित करने के लिए भी ये समय उपयुक्त है। व्यापारियों को भी व्यापार में अच्छा लाभ होगा। आपके धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी परंतु उनके निवारण के लिए भी आपके ज्ञान से आपको रास्ता मिल सकेगा। पंचमश शनि के कारण जो स्थितियां कष्टकारक हैं उसके लिए हनुमान जी की आराधना करते रहें। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला। आपकी राशि के पराक्रमेश व षष्ठेश गुरु चतुर्थ भाव में लोहे के पात से आए हैं। यहाँ से वे आपके कर्म भाव, अष्टम भाव व व्यय भाव पर दृष्टि रखेंगे। यहाँ शनि पहले से विराजमान है और आपकी राशि में अढ़ैया शनि चल रहा है जो कि नाना प्रकार से तनाव दे रहा है, मानसिक अशांति पैदा किए हुए है। घर में कलह का वातावरण व परेशानियाँ उत्पन्न हो गई हैं। कार्य क्षेत्र में भी कार्यभार बढ़ा हुआ है। आपको घर से बाहर रहना अच्छा लगेगा या फिर एकांत में ही रहना अच्छा लगेगा। अतः सबसे पहले घर के वातावरण में सुधार लाने की कोशिश करें, तभी आप बाहर अच्छे से कार्य कर सकेंगे। आध्यात्मिक विकास होगा। आकस्मिक व्यय बढ़ेगा किंतु वे शुभ कार्यों में व दान आदि में करें जिससे आपको मान सम्मान व यश मिले। धर्म कर्म में मन लगाएं। मित्रों से धोखा भी मिल सकता है, उनसे दूरी बनाएं। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। विद्यार्थियों को भी अत्यधिक परिश्रम पर ही सफलता मिल सकेगी। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की बातों को भी अवश्य मानें व माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी बात को अवश्य मानें। राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक। आपके लिए बृहस्पति देव का यह आगमन तांबे के पात से पराक्रम भाव में हुआ है, जहाँ से वे आपके दाम्पत्य भाग व आय भाव को देखेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति उत्तम है तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ कारक है। आपको भाग के हर क्षेत्र में सुख व सहयोग मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग भी बन रहा है। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी से की गई कोशिशें व्यर्थ नहीं जाएंगी। आमदनी
कि बढ़िया रास्ते बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो कोई नया व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपका रुका हुआ धन मिल सकेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, मधुर बनेंगे। अपने पिता या बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी बातों को मानें, अपनी बात को प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं करें। आप विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलेगी। यदि पार्टनरशिप में व्यापारी हैं तो साझेदार की बात को भी वेटेज दें। निर्धनों की आर्थिक मदद करें। धर्म कर्म में धन को लगावें। किसी भी कार्य में सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करें, जिससे आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सके। आपके अंदर धैर्य की कमी है, उसको बढ़ाएं। राशि चक्र की नवी राशि धनु। आपके लग्नेश व सुखेश धन भाव में चांदी के पात से आए हैं। शनिदेव यहाँ पहले से ही विराजित हैं। आपकी राशि वालों के लिए शनि की आखिरी ढैया चल रही है। यदि आप अपनी वाणी पर ध्यान दें, किसी को भी ऐसी बातें नहीं बोलें जिससे उसे ठेस लगे और वो आपसे बदला लेने की गांठ बांध ले। इससे आपके मित्र ही शत्रु बन जाएंगे। संतान व विवाह सुख के लिए अब आपको 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जिन दंपति को संतान प्राप्ति नहीं है, उनके लिए ये बात कही गई है। घर में वृद्धजनों की बातों पर वेटेज दें, उनकी अवहेलना नहीं करें। इससे घर व कुटुंबजनों से संबंध मधुर होंगे। गुरु की छठे भाव पर दृष्टि से आपको बीमारी, कर्ज व दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ शेयर मार्केट, लॉटरी या ससुराल से हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अनचाहे जगत पर ट्रांसफर से मानसिक अशांति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारी अच्छी सफलता के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर। आपके पराक्रमेश व वेश गुरु लग्न भाव में नीचस्थ होकर सोने के पात से आगमन कर चुके हैं। अतः निश्चित ही व्यवहार बढ़ेगा, जो कि आप अपने सुख सुविधा पर तो कर सकते हैं, किंतु वे को भोग विलास में नहीं करें, क्योंकि इससे रोग बीमारी उत्पन्न होंगी। इस वे को अच्छे कार्यों में करें। लग्न में गुरु ज्ञान पैदा करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा और यश बढ़ेगा। संतान व दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। यदि आपको संतति नहीं है और पुत्र की चाहत मन में है तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। आपका भाग्य हर क्षेत्र में सफलता देगा। पिता का आदर करें, उनकी बातों को मानें। यदि आप व्यापारी हैं तो नया व्यापार कर सकते हैं। आपकी राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके कारण मन व्यथित, चिंतित व अशांत रहता है, परंतु गुरु का गोचर हर कामों में सहयोग प्रदान करेगा। आपके बिगड़े काम बनेंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ग के हैं और कानून या चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उत्तम सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में खटास चल रही थी, उसे भी गुरु महाराज दूर करेंगे। गुरु आपको राहत प्रदान करने ही आए हैं। अतः सोने के पात से गुरु का ये आगमन शुभ फलदायक होगा। राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ। आपके लाभेश व धनेश गुरु लोहपात से वे भाव में आगमन कर चुके हैं। अतः उनका ये गोचर विशेष फलदायी या सुखद नहीं होगा। वे भाव में बैठकर सुख भाव, रोग, ऋण, रिपु व आयु भाव को देखेंगे। आर्थिक लाभ की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं होगा। संचय धन भी खर्च हो जाएगा। यदि कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति होगी तो परेशानियां थोड़ा बहुत कष्ट देकर निकल जाएंगी। मार्केश की महादशा चल रही होगी तो व्यर्थ उपचार और दवाओं पर व्यय होगा। माताजी का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। यदि आप राजनीति में हैं तो सोच समझ कर ही बयानबाजी करें, अन्यथा आलोचना झेलना पड़ेगी। लड़ाई झगड़े व दुश्मनी से बचें, अन्यथा व्यर्थ ही कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। खान पान का ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी रोग उभर सकते हैं। मामा पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। आध्यात्म व तंत्र मंत्र में रुचि पैदा होगी। यदि कर्ज बढ़ गया तो उसे चुकाने का प्रयत्न अवश्य करें। आपका घर की मरम्मत या साज सज्जा पर वे हो सकता है। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। आपके लग्नेश व कर्मेश गुरु आय व लाभ भाव में सोने के पात से आए हैं। अतः गुरु का ये गोचर शुभ्रता प्रदान करेगा। शनि भी लाभ भाव में विराजित हैं। वैसे लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ फलदायी माने गए हैं, फिर भी शनि के गोचर के कारण आपके कार्य पूर्ण होने में कुछ
विलम्ब हो सकता है, परंतु पेंडिंग काम पूरे अवश्य होंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत है, पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, अंदर से ही कार्यों के निष्पादन की प्रेरणा मिलेगी, जिससे रुके कार्य पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर आशा अनुरूप सफलता दिलाएगा। प्रेम संबंधों में मतभेद मनभेद के बाद प्रगाढ़ता आएगी। व्यापारियों के लिए भी ये समय अनुकूल ही है, आपको अच्छा लाभ अर्जित होगा। आपकी कड़ी मेहनत पराक्रम से धन लाभ का निरंतर आगमन होता रहेगा। आपका हर क्षेत्र में आपकी दूरदृष्टता से उत्तम विकास होगा। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर होगी तो लाभ में कुछ कमी परिलक्षित हो सकती है। अविवाहितों के लिए उनके विवाह के योग भी बनेंगे। अब मैं आपको गुरुदेव की अशुभता से बचने के लिए उपाय बताना चाहूँगा, जिनके प्रयोग से आप काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं और आपकी इच्छा अनुरूप काम पूर्ण हो सकेंगे। पहला, संतति की प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अविवाहित युवक युवतियाँ पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नित्य स्नान करें। जिन कन्याओं का विवाह विलंबित हो रहा है वो कात्यायनी देवी मंत्र का जाप करें या आचार्य को संकल्प देकर उनसे पूर्ण करावें। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो दुर्गा सप्तशती में दिए गए पत्नी प्राप्ति मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें और नमक ना खाएं। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक लगाएं, गुड़ चने की दाल का भोग लगाएं। घर के आसपास से किसी मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल, सफ़ेद चंदन विष्णु जी को अर्पित करें। ब्राह्मणों का सम्मान करें, धन दें, दान दें, गुरु का आशीर्वाद लें। विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करें। गाय को नित्य रोटी खिलाएं। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन अवश्य खिलाएं। गाय के गले व पीठ पर सहलाएं। मंदिर में हल्दी, पीले वस्त्र, चने की दाल आदि का दान करें। किसी धार्मिक स्थल पर पीपल का वृक्ष लगावें। पुखराज या सुनहरा रत्न धारण करें या पीतल या सोने के छल्ला अनिमिका उंगली में धारण करें। आशा है कि जानकारी आपके लिए अवश्य लाभान्वित होगी। अब आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा। हाँ, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।